दुनिया में जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, 18 करोड़ तो कुछ नहीं है, 100 करोड़ तक पे होता है सोशल मीडिया में प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए। आप कहाँ हैं? हमने अपने करोड़ नहीं देखे, इसलिए हमें ये रकम बड़े लगते हैं। और दुनिया में जो बड़े दाव लगे हुए हैं और दाव में भारत उन सबका टारगेट है, तो वो एक बड़ा मुद्दा है। तो आइए इस खबर के दूसरे पहलू पर चलते हैं कि दुनिया में जो ये सेलिब्रिटीज हैं, ये जो ट्वीट करते हैं, ये जो इंस्टा पोस्ट करते हैं, ये जो फेसबुक पोस्ट करते हैं, क्या वो उनकी विचारधारा है, उनकी सोच है, या फिर ये सब कुछ पैसे के लिए होता है? तो आइए मैं दूसरे खबर की शुरुआत करता हूं आपको। दुनिया में जो टॉप 10 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद ट्विटर पर भी बताऊंगा। उसमें रिहाना भी टॉप में है, और रिहाना 18 करोड़ तो उसके लिए चना चबेना के बराबर है। ये मैं आपको दुनिया की जो मार्केटिंग एजेंसी जो इस सब पे काम कर रही है, मैं आपको इंस्टा का भी दे रहा हूं, फिर ट्विटर का भी दूंगा, मीडिया, ये बड़ी बड़ी जो उन सब ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा एक पोस्ट का, ये जितनी भी रिपोर्ट आपको बताऊंगा वो एक पोस्ट का है, एक ट्वीट का है, एक पोस्ट जो हम और आप फालतू में लिखते रहते हैं, हम तो विचारधारा के लिए लिखते हैं। सबसे ज्यादा पैसे लेती है बियॉन्से। बियॉन्से जो एक वेस्टर्न जो पॉप कल्चर की है, पॉप स्टार है, वो $1 लाख पर पोस्ट लेती है। $1 लाख पर पोस्ट वो लेती है। उसके बाद वो जो है, ये अभी 2-3 साल पुरानी रिपोर्ट है अभी, और तो आप समझिए कि वो किस तरह का। सेलेना गोमेज वो जो है, नहीं वो 10 लाख लेती है। बियॉन्से $10 लाख पर पोस्ट का लेती है। सेलेना गोमेज $5,50,000 पर पोस्ट का लेती है। इसलिए आपको, ताकि भरोसा हो जाए आपको कि भारत के विरुद्ध एक ट्वीट के लिए रिहाना ने 18 करोड़ रुपए लिए थे। ये उन लोगों की, इसीलिए मैं आपको इनकी जन्म कुंडली दिखा रहा हूं। तो सबसे ज्यादा बियॉन्से $10 लाख एक पोस्ट, सेलेना गोमेज $5,50,000 एक पोस्ट, कैंडला जेनिफर $1,25,000 से $3 लाख पर पोस्ट, कारा जो है वो भी $1,25,000 से 3 लाख। ये आपके भरोसे को मजबूत करने के लिए मैं बता रहा हूं। गिगी हैडी ये भी $1.25 लाख से $3 लाख पर पोस्ट लेती है। केली जेनिफर ये भी 1 लाख से 3 लाख पर पोस्ट लेती है। किम करदाशियां ये भी $2 लाख पर पोस्ट लेती है। कार्ली क्लब ये भी 25,000 से $50,000 पर पोस्ट लेती है। बेहाती प्रिंसोलो ये 25 से $50,000 पर पोस्ट लेती है। मिरिंडा केर ये भी $50,000 पर पोस्ट लेती है। और आपको ध्यान होगा कि एक समय एक फिल्म आई थी मलयालम की, एक लड़की रातों रात फेमस हुई थी भारत में, वो एक पोस्ट के 8 लाख रुपए लेती थी। ये जितने विराट कोहली और ये सब जितने भी कर रहे हैं, विराट कोहली का भी एक कभी चैनल में आया था कि वो भी इंडोर्समेंट के 2-2.5 करोड़ रुपए तक लेते हैं। और ये सारे, ये प्रियंका, ये जितने आप देख रहे हो, आप लाइक करके निकल जाते हो जितना गुना। और आपको इसीलिए मैंने कठुआ के समय समझाया था, तब नहीं समझ में आई थी कि 2,000 रुपए पर ट्वीट मिला था रिट्वीटिंग के लिए उस एक पत्रकार को जिसने जनवरी के मुद्दे को अप्रैल में बड़ा बनाया था। 2,000 रुपए पर रिट्वीट मिला था। तो आपको ये बात समझना होगा दुनिया में कि ये जो स्टार्स हैं वो फ्री के कुछ नहीं करते, और ये ट्विटर इन्फ्लुएंसर या मेमोरी बड़े बड़े नाम है। आप ट्विटर और हम विचारों के लिए करते हैं, ये पैसे के लिए करते हैं, और ये सबसे बड़ा मार्केटिंग हेल्प ब्रांड बन चुका है। इसलिए आप देखेंगे कि 18 करोड़ रुपए सिर्फ आपके भरोसे को मजबूत करने के लिए, कि ये कोई आरोप नहीं है, ये इनके इंडोर्समेंट का रेट है। इसलिए आप किसी, ये जो 2,000-3,000 लोग बैठे हैं, आप उस पर मत जाइएगा। ये इंडोर्समेंट पैसे के बल पर खड़ा हुआ एक फर्जी आंदोलन है।
पैसे की कीमत पे खड़ा हुआ एक फर्जी आंदोलन है, जिसमें ट्वीट तक के रेट तय किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, सिर्फ भारत की गरिमा को से खिलवाड़ करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है जिसमें हम और आप नहीं इस चीज को जानते, हम नहीं करते, क्योंकि हम लोग तो अपने अपने विचारों के लिए काम करते हैं। रोनाल्डो जेनिफर, ये दुनिया में और भारत में भी सबसे बड़ा जो ब्रांड है वो बॉलीवुड क्रिकेट के स्टारों का है, जो पेड प्रमोशन लेते हैं। जेनिफर लोपेज आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा पैसा लेती है जेनिफर लोपेज। तो आप ये समझिए कि टोटल जो इंस्टाग्राम का ही अगर हम देखेंगे तो वो 2020 में $2.3 बिलियन का मार्केट चला गया था, वो सिर्फ ये पेड प्रमोशन एक्टिविटी, यानी इसके वैल्यू जितने हैं। इसलिए आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए कि ये पूरा एजेंडा, ये पूरा आंदोलन पेड आंदोलन है। इसमें प्रो खालिस्तानी मूवमेंट इन्वॉल्व है, जो दुनिया के हिप हॉप कल्चर को भी इन्वॉल्व करती है। और आप जानते हैं कि पंजाब की म्यूजिक हिप हॉप ही है। आप जानते हैं कि नशे का एक बड़ा कारोबार वहां है। आप जानते हैं कि नीली अभिनेत्रियों का, नीली सीडी का वहां बड़ा कारोबार है। तो ये उसी मेंटेलिटी को लेकर उन्होंने ये पूरा खेल किया है। और आपने देखा है कि किसान आंदोलन में फूड मसाजर और लंगर, पिज्जा लंगर, वॉशिंग मशीन, यानी वो उसी मेंटेलिटी के साथ खालिस्तानी मूवमेंट को चला रहे हैं। इसलिए इसमें पेड हिप हॉप उतारे गए थे, पेड हिप हॉप जो 18 करोड़ रुपए एक ट्वीट का ले रही है। और इसमें बड़े पैमाने पर जो पूरा सेंटर है इस आंदोलन का, वो दिल्ली या उसके आसपास नहीं है, वो कनाडा है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, यूएस है। और उसको जो पंप हो रहा है पैसा, वो हमारे हरे पड़ोस का आईएसआई पंप कर रहा है, आईएसआई को चाइना पंप करती है। ये पूरा खेल आप देखेंगे। और इसमें आपको एक और बात बताता हूं, जो आप कहेंगे कि एकाएक चाइना क्यों दुखी है। तो चाइना क्यों दुखी है उसकी एक खबर अभी आपको लेटेस्ट खबर देता हूं कि जब कोविड-19 हुआ और कोविड-19 के बाद बड़े पैमाने पर दुनिया से कंपनियों ने पलायन किया चाइना से, तो उसमें भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। और दुनिया में 75 फॉर्म यानी 75 कंपनियां चाइना को छोड़कर बाहर निकली है। बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट निकले हैं कोविड-19 के बाद। इसमें से 33% तो वियतनाम गए हैं और 10% भारत में आए हैं। भारत की जो मोदी सरकार ने वन विंडो पॉलिसी चलाई थी, 10% आप कहेंगे कम है, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि है कि चाइना को छोड़कर आने वाली कंपनियां भारत में एक अपना जो है रास्ता तलाश रही है। और इसीलिए वो भारत को अस्थिर करने की पूरी कोशिश में चाइना लगा है। इसलिए राहुल गांधी से लेकर और मोदी धालीवाल तक ये सब उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो मिशनरीज ग्रुप है, मिशनरीज ग्रुप जो आपको मैंने बताया था और कल आपको कहा था कि kaput.in पर एक किताब है, आप पढ़िए, अरुण शौरी का, कि ये जो किस तरह से धर्मांतरण के धंधे होते हैं। इस धर्मांतरण के धंधे में इस बार का जो रिकॉर्ड आया है, वो रिकॉर्ड ये है कि पिछले 2020 तक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने $175 बिलियन जो है मिशनरीज को भेजे हैं भारत को, कि हिंदू धर्म से मिशनरीज में कन्वर्ट करने के लिए $175 बिलियन। द इंटरनेशनल मिशन बोर्ड ऑन अमेरिकन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट $175 billion to convert people in India to Christianity. The members of this organization are engaged in religious conversion in targeting every sect of people living in India, including हिंदू और सब जो है। और आप पंजाब में पगड़ी के नीचे क्रॉस आराम से देख सकते हैं। ये बड़े खेल हैं। और आपको हमको सिर्फ लगता है कि ये कोई किसान आंदोलन हो रहा है। किसान आंदोलन होता तो बिहार, यूपी और
बंगाल और सब जगह नहीं होता। ये असल में फंड हो रहा है एक भारत को 17 टुकड़ों में तोड़ने, वो एक डॉक्ट्रिन है। वो डॉक्ट्रिन आपको मैंने कहानी कम्युनिस्टों की में समझाई, वो आप कपोत.in से ले सकते हैं। कपोत.in का व्हाट्सएप नंबर भी है 8826291284। और मैं आप सबसे कहता हूं पढ़िए, करना वो अपने डॉक्ट्रिन को नहीं भूले हैं, हम और आप तुरंत भूल जाते हैं, वो नहीं भूले हैं। 17 टुकड़ों में तोड़ना है लाल हरा जो साम्राज्य है उसका विस्तार, लाल हरा क्रॉस साम्राज्य का, और उसी में खालिस्तान मूवमेंट उसी अभियान का एक हिस्सा है। उस वक्त तो इंदिरा गांधी ने बहुत ही दिलेरी से उसको खत्म कर दिया था, और आज फिर से वो सर उठा रहा है। देखा जाए तो 3-4 हजार लोग हैं, पर इतने पैसे वाले हैं कि एक ट्वीट के 18 करोड़ रुपए पेड कर रहे हैं। ये पूरा आंदोलन एक फर्जी, फैब्रिकेटेड, नकली आंदोलन है, और हम सबको बचकर रहना चाहिए। और इस मामले में आप सबसे अनुरोध है कि जागरूकता फैलाइए, प्लीज जागरूकता फैलाइए। इतना कुछ जो हम लोग कर रहे हैं, सबसे बड़े दूत आप सब हैं। अगर इसको आप नहीं ले जाएंगे लोगों तक तो वो असर पैदा नहीं होगा और वो कभी नहीं समझेंगे। इसीलिए मैंने समझाने की नीयत से आपको ब्रांड इंडोर्समेंट तक खबर में डाला कि आप समझें कि 18 करोड़ कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं है, ये वो लेते हैं। अभी के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद।